नमस्कार दोस्तों, ईपीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। इनके फाउंडर हैं इंजीनियर रामवीर कुशवाहा। आज का टॉपिक है स्क्राइबर। अब ये स्क्राइबर होता क्या है, इसका काम क्या है, कैसा दिखता है, कौन सी चिड़िया का नाम। तो आइए जानते हैं। इन लेआउट वर्क इट इज नेसेसरी टू स्क्राइब लाइंस टू इंडिकेट द डायमेंशंस ऑफ द वर्क पीस टू बी फील्ड और मशीन। यानी कि जो स्क्राइबर्स है उसके पहले ये चलती है। तो स्क्राइबर्स लेआउट कार्य में फाइल किए जाने या मशीनीकृत किए जाने वाले वर्क पीस के आयामों को इंगित करता है। यानी कि जब आप किसी भी वर्कशॉप में, किसी भी इंडस्ट्री में, सीट मेटल्स में, ठीक है, कोई काम करते हैं, कोई वर्क पीस बनाते हैं, तो वहाँ पे मार्किंग लाइंस या साक्षी निशान बनाने के लिए स्क्राइबर का उपयोग किया जाता है, जिससे आप उन लाइनों को ध्यान में रखते हुए अपने वर्क पीस को सही साइज में, सही डायमेंशन में बना पाए। ठीक है। इट इज मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील एंड इज हार्डेनेड। स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं और उनके पॉइंट को कठोर कर दिया जाता है, क्योंकि स्क्राइबर का उपयोग सीट मेटल्स, मेटल्स इनमें ही किया जाता है। तो यदि आप उनसे कमजोर धातु का बनाएंगे तो वो बार बार घिस जाएंगे, जल्दी घिस जाएंगे, उनके पॉइंट्स खराब हो जाएंगे। तो हम हाई कार्बन स्टील का बनाते हैं, जो कि मैं अन्य जिस मेटल में हम उपयोग कर रहे हैं उसकी अपेक्षा हार्ड होता है और जल्दी घिसता नहीं है। हम इसको लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। फॉर ड्राइंग clear and sharp lines, the point should be grounded and honed frequently for maintaining its sharpness. स्पष्ट और तीक्ष्ण रेखाओं खींचने के लिए, यानी कि जब आप रेखाएं खींचते हैं किसी भी वर्क पीस में, सीट मेटल्स में, ठीक है, तो जो रेखाएं खींच रहे हैं स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि खींच दिया और आपको दिख ही नहीं रही है। तो स्पष्ट रूप से रेखाएं आपको दिखनी चाहिए। इसके लिए जो उसका पॉइंट होता है नोकीला बनाना चाहिए, और ये एंगल 10 से 12 डिग्री का होना चाहिए, जिससे आप जो भी लाइन खींच रहे हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। बहुत मोटी भी नहीं होनी चाहिए कि बहुत मोटी हो जाए। ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वन इन द प्लेन स्क्राइबर। अधिकतर जो स्क्राइबर उपयोग में लाया जाता है वह है प्लेन स्क्राइबर या स्ट्रेट स्क्राइबर, यानी कि सीधा स्क्राइबर जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिटेल्स अकॉर्डिंग टू BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कुछ डिटेल्स दी हुई है, जो कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये 4 पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये 4 क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। पहला है पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल 12 डिग्री से 15 डिग्री। ठीक है। ये जो पॉइंट एंगल होता है 12 डिग्री से 15 डिग्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा है लेंथ, 125 से 200 mm, यानी कि जो स्क्राइबर की लेंथ होती है 125 mm से लेके 200 mm, यानी कि 20 सेंटीमीटर लंबाई और समथिंग 12.5 सेंटीमीटर लंबाई से स्टार्ट होके मिलते हैं। अब थिकनेस की बात करें, यानी कि उनकी मोटाई कितनी होती है। स्क्राइबर्स की जो मोटाई होती है 3 से 5 mm, ठीक है, यानी कि आधे सेंटीमीटर के होते हैं। इससे ज्यादा मोटा नहीं बनाया सकता, वो ग्रिपिंग में आसानी नहीं होती है। ठीक है। तो 3 से 5 mm मोटा होता है। अब मटेरियल क्या इस्तेमाल करते हैं, मटेरियल इस्तेमाल करते हैं हाई कार्बन स्टील। ठीक है।
ये कार्बन स्टील यानी कि माइल्ड स्टील और सीड्स, ठीक है, इन सब में से क्या होता है, कठोर होता है, इससे हम आसानी से इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे की स्लाइड में चलते हैं। टाइप्स ऑफ स्क्राइबर। अभी तक हमने जाना स्क्राइबर्स क्या है, स्क्राइबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। अब टाइप्स ऑफ स्क्राइबर्स, स्क्राइबर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो कॉमनली जो वर्कशॉप में यूज किए जाते हैं, 4 प्रकार के स्क्राइबर उपयोग किए जाते हैं। पहला है, आइए फिगर के माध्यम से आपको दिखाते हैं। पहला है स्ट्रेट स्क्राइबर। स्ट्रेट मतलब सीधा, ये फिगर में आप देख रहे हैं, ये एकदम सीधा स्क्राइबर है और आगे की तरफ थोड़ा नुकीला है, और इसके पॉइंट्स को गौर से देखिए, ये वाला पॉइंट्स, इसका ये पॉइंट्स 12 से 15 डिग्री बनाया जाता है। अब इसका उपयोग क्या है, फॉर ड्राइंग क्लियर एंड शार्प लाइंस, यानी कि जब आप सीट मेटल्स या माइल्ड स्टील जॉब पे लाइन को खींचते हैं, यानी कि साक्षी निशान बनाते हैं, ठीक है, वो साक्षी निशान आपको क्लियर दिखना चाहिए और शार्प, शार्प यानी कि पतला दिखना चाहिए, यानी कि बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए, और शार्प यानी स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रेट स्क्राइबर का क्या उपयोग है, ड्राइंग, ड्राइंग यानी कि वर्कशॉप में जब आप काम करते हैं किसी भी मेटल्स, माइल्ड स्टील या शीट मेटल्स के ऊपर ड्राइंग के अनुसार, तो जब ड्राइंग खींचते हैं, लाइनें खींचते हैं, तो स्पष्ट और शार्प, यानी कि बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बेंट स्क्राइबर। अब बेंट, बेंट स्क्राइबर नाम से स्पष्ट है, बेंट यानी कि मुड़ा हुआ, ठीक है। अब ये देखिए फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए बेंट पॉइंट, ये उसका मुड़ा हुआ भाग है, ये 90 डिग्री में मुड़ा हुआ होता है। फिर ये ग्रिपिंग के लिए इसकी बॉडी में नर्ल किया हुआ होता है, ठीक है। और ये देखिए ये इसका स्ट्रेट पॉइंट है, ठीक है। तो बेंट स्क्राइबर यानी कि एक ही स्क्राइबर में 2 काम करना है। तो पहला देखिए, फॉर स्ट्रेट पॉइंट, ये जो स्ट्रेट पॉइंट है ये दिख रहा है, ठीक है, ए पॉइंट, इसका काम क्या है, जैसा आपने पिछले स्लाइड में देखा है कि स्ट्रेट स्क्राइबर का काम है ड्राइंग क्लियर एंड शार्प लाइन, वर्क पीस में चाहे वो माइल्ड स्टील का हो चाहे सीट का हो, उसमें क्लियर लाइन और शार्प लाइन खींचने के लिए। अब दूसरा है बेंट यानी कि मुड़ा हुआ हिस्सा, इस मुड़े हुए हिस्से को, ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा है 90 डिग्री में, इसका काम क्या है, ये किस लिए बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है सिलेंड्रिकल होलो जॉब, यानी कि जो आपका जॉब गोलाकार है, चाहे वो ठोस हो यानी कि सॉलिड हो, चाहे वो कोई पाइप हो। फॉर एग्जांपल एक अगर राउंड जॉब है, आप लेथ में काम करते हैं, तो ये बैंड पॉइंट्स का ही इस्तेमाल करके मार्किंग करते हैं। इसी प्रकार फॉर एग्जांपल अगर आप कोई जिंक पाइप है या फिर और कोई पाइप है उन पे काम कर रहे हैं, तो उनके बाहरी भाग में भी आप क्या करते हैं, मार्किंग निशान बना लेते हैं, और अंदरूनी इनर भाग में भी आप निशान बना पाते हैं इससे जाप से। इसके अलावा मान लीजिए कोई ब्लाइंड होल है या फिर कोई थ्रू होल है, आर पार होल किया हुआ है, उसमें आपको कहीं निशान लगाना है, तो आप उसमें भी आसानी से लगा पाएंगे, किसके थ्रू, बेंट स्क्राइबर के थ्रू। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। अगला है एडजस्टेबल स्क्राइबर, तीसरा है हमारा एडजस्टेबल स्क्राइबर, नाम से स्पष्ट है एडजस्टेबल, यानी कि आप इसको अपनी सुविधा के हिसाब से क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं।
फॉर एडजस्ट एनी बॉडी ड्राइंग क्लियर एंड शार्प लाइंस। यानी कि ये देखिए फर्स्ट फिगर में स्क्राइबर टिप इन यूजेबल पोजीशन, जब यूज करना है ये पीछे का हिस्सा यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये क्या होता है एक प्रकार से स्क्रू थंब स्क्रू की तरह काम करता है। जब इसको आप लेफ्ट हैंड साइड घुमाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये नोक क्या हो जाएगी, अंदर हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से हम इसको लेफ्ट हैंड घुमाए तो नोक अंदर हो गई, और राइट हैंड घुमाएंगे जैसे नेक चूड़ी कसते साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगी, टिप हमारी बाहर निकल आएगी। ठीक है, और इसका आप आसानी से इस्तेमाल कर लेंगे। बाकी तो ये है ग्रिप लगी हुई है जिससे आपको फिसल लेना। ठीक है, तो एडजस्टेबल स्क्राइबर का बेनिफिट्स ये है कि आप इसको बॉडी के अंदर इसकी पिन करके आराम से इसको सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, अगला है ऑफसेट स्क्राइबर। ठीक है, ऑफसेट स्क्राइबर का जो यूज है वर्नियर हाइट गेज में किया जाता है। वर्नियर हाइट गेज एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि सूक्ष्म मापी क्या है, उपकरण है। ये देख रहे हैं आप फिगर में, ये एक वर्नियर हाइट गेज है। ठीक है, ये फिक्स टाइप वर्नियर हाइट गेज है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। और ये देखिए एक वर्क पीस है, और ये गोले के अंदर देखिए जहाँ पे ये लाल सर्कल किया हुआ है ये, ठीक है, ये हिस्सा यहाँ से आया और फिर 90 डिग्री मुड़ा, फिर इसके बाद 90 डिग्री में मुड़ गया, तो ये है ऑफसेट स्क्राइबर। इस तरह का ऑफसेट स्क्राइबर लगा होता है वर्नियर हाइट गेज में, जिससे आप क्या करते हैं, किसी भी वर्क पीस में क्या करते हैं, मार्किंग लाइंस को खींचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्क्राइबर के थ्रू सिखाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको वर्नियर हाइट गेज के द्वारा भी सिखाया जाता है। ठीक है, आपको फिर कैलिपर के द्वारा भी सिखाया जाएगा मार्किंग। इस प्रकार से आपको मार्किंग सिखाई जाएंगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्क्राइबर की। तो ये है ऑफसेट स्क्राइबर का यूज। ऑफसेट स्क्राइबर का यूज वर्नियर हाइट गेज के साथ किया जाता है। चूज योर कैरियर ईपीएस एकेडमी के साथ ग्रो विथ अस योर पाथ टू अनलिमिटेड सक्सेस ईपीएस एकेडमी के साथ। ईपीएस एकेडमी सब्सक्रिप्शंस, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रॉपर कैरियर गाइडेंस देता है। प्लस सब्सक्रिप्शंस के निम्न फ़ायदे हैं। ईपीएस एकेडमी फिटेड प्री लॉन्च ऑफ़र। ऐसी और भी वीडियो के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।